ये सही है गलत? इंडिया इज फर्स्ट, इंडिया इज फर्स्ट। इस पे गर्व है हमें, जोरदार तालियां। सेकंड स्लाइड, कितने लोग बोलते हैं हमारा इंदौर, हमारा इंदौर। जो लोग बाहर से, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग भी यहीं ठहर जाओगे। ये जो इंदौर की जमीन है, ये आपको रोक लेंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे, आपको यहां पे स्टेब्लिश होना ही पड़ेगा। और अगर आपका मन नहीं है ना, आप चले जाओगे, आप मैं बता रहा हूं, दोबारा वापिस आओगे और ये शहर ही आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंदौर के प्रॉपर कितने लोग हैं? हेलो, हाथ ऊपर करें। प्रॉपर जिनका जन्म हुआ है, ओ एक बार जोरदार तालियां। सिर्फ 30% लोग हैं, 70% लोग बाहर के। आप लोग भी इंदौर में आ जाओ तो हमें गर्व होता है कि हम इंदौर से। हम देखते हैं कितना बदला 14 सालों में हमारा इंदौर। नेक्स्ट, जब मैंने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, आप यकीन मानोगे कि प्रॉपर्टी प्लॉट के अंदर निवेश करें, ये कंपैरिजन बताना पड़ता था। क्या? क्योंकि आज से 14 साल पहले लोग प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करते थे। कहां करते थे? सबसे ज्यादा अगर भरोसा अपना पैसा कहीं कोई खा नहीं जाए, कोई ऐसा नहीं हो जाए, ये डर होता था लोगों में, तो सबसे पहले क्या करते थे? आपने सुना होगा, एफडी करते हैं। सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोगों से, क्या करते? एफडी करते हैं। जैसे कहीं से पैसा आया तो क्या करते? एफडी करते हैं। सुना है? तो सबसे पहले 14 साल पहले अगर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसी चीज पे किया जाता था तो वो किस पे किया जाता था? क्योंकि बैंक भरोसा होता था। सेकंड नंबर पे क्या आता था? सुना है ना, पोस्ट ऑफिस। कितने लोगों ने? लोग रेगुलर पैसा पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते थे। उसके बाद गोल्ड, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपने सुना होगा इंश्योरेंस वाले डराते थे जिंदगी के। आपके पास सर क्या होगा आपका? तो हम डर भी जाते थे, सच में यार अपने बात क्या होगा, डर जाते थे ना। वही लोग पैसा कहीं में लगाते थे, पता आपको बता दो, रियल एस्टेट। अगर आज से 14 साल पहले अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो सबसे आखिरी पायदान पे रियल एस्टेट का नाम शामिल था। आया ना? मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको ये, मैं ना किताब में पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। प्रैक्टिकल। आप इंदौर शहर के किसी भी एरिया को निकाल लें, 14 साल पहले वहां पर क्या रेट थे और आज क्या है। कोई बुक पे पढ़ के नहीं बता रहा हूं, कोई बुक पे पढ़ के नहीं बता रहा हूं। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब प्रैक्टिकल है। आप मुझसे किसी भी जगह का नाम पूछ लो, मैं आपको वहां की ग्रोथ बता दूंगा कि 14 साल पहले वहां क्या था और ठीक 14 साल बाद आज वहां क्या। क्लियर? तो ये तो था हमारा 14 साल पहले का माइंड। नेक्स्ट, ठीक 14 साल बाद अगर मैं आज की बात करूं, आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपके पास पैसा आता है तो आपका सबसे पहला दिमाग कहां जाता है? प्लॉट खरीद लो। कहां जाता है? अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख या 10 लाख से बड़ा कोई अमाउंट आता है तो आपका मन करता है कि एफडी करूं। क्योंकि आपके आसपास में शर्मा जी ने प्लॉट लिया था, उन्हें 500 मिला था, अभी 2000 का हो गया, उन्होंने बताया था। और कहां कर रखा है अपने बैंक में? एफडी। मतलब आप समझ रहे माइंड क्या हो गया? जो चीज 14 साल पहले सबसे आखिरी में हुआ करती थी, ठीक 14 साल के बाद आज वो नंबर 1 है। ये बात मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं?
ये बात गलत तो नहीं है? आज रियल एस्टेट को लेके जो अवेयरनेस है वो आप लोगों से वंचित रही है क्या? मुझे नहीं लगता है कि आपको नॉलेज देने की जरूरत है कि रियल एस्टेट में निवेश करो। 14 साल पहले हमको बताना पड़ता था कि सर शेयर मार्केट में इतना परसेंट रिटर्न आएगा, गोल्ड में इतना आएगा, सिल्वर में इतना आएगा, म्यूचुअल फंड में इतना आएगा, एफडी में इतना आएगा और सर रियल एस्टेट में इतना आएगा। आज नहीं बताना पड़ता कि रियल एस्टेट में आज खुद को पता है कि अभी लूंगा इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। सब कैलकुलेशन किसको पता है? ये है रियल एस्टेट की अवेयरनेस। क्लियर है? कहने का मतलब है जो सेक्टर आज से 14 साल पहले सबसे डाउन हुआ करता था, लोगों को उसके बारे में डीपली बताना पड़ता था, समझाना पड़ता था, डीप नॉलेज देना पड़ता, आज वही सेक्टर क्या बन चुका है? नंबर 1 टॉप पे आ चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हुआ कैसे भाई? 14 सालों में ऐसा क्या बदलाव हुआ है, इसका प्रैक्टिकल समझते हैं कि अगर मैं उज्जैन रोड की या सुपर कॉरिडोर की लोकेशन की अगर बात करूं, 2010 में उज्जैन रोड और सुपर कॉरिडोर पे जिन लोगों ने भी निवेश किया, आज से 14 साल पहले जिन लोगों ने भी उज्जैन रोड या सुपर कॉरिडोर पे निवेश किया, 400 से 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की जमीन। ये भी प्रैक्टिकल है ना, बुक में पढ़ के नहीं बता रहा। क्या है? प्रैक्टिकल। अरविंदो हॉस्पिटल जाना लोग पसंद, अरविंदो तो छोड़ो, ये MR10 का जो ब्रिज है ना, यही दूर लगता था, यही दूर लगता था। तो 14 साल पहले 2010 में जिन लोगों ने 2010 में उज्जैन रोड सुपर कॉरिडोर में 400 से 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की जो जमीन खरीदी, वो रिटर्न हुआ है 10 से 15 गुना पैसा। हाँ या ना? अरविंदो हॉस्पिटल के सामने अगर मैं बात करूं तो 400 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन हुआ करती थी। 10 साल के बाद वो 10 गुना से 15 गुना में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। इसलिए 14 सालों में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। नेक्स्ट, बदला। नेक्स्ट, आज से 14 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इंदौर शहर के अंदर 10 से 15 टॉप के बिल्डर हुआ करते थे। पता है आपको? सिर्फ 10 से 15 टॉप के बिल्डर हुआ करते थे। ठीक 14 साल के बाद इसमें जो इजाफा हुआ है वो नेक्स्ट। अगर मैं आज शहर की बात करूं ठीक 14 साल के बाद, तो इंदौर शहर में 100 से ज्यादा बिल्डर आज की डेट में है। कितने? 100 से ज्यादा। आप समझो 14 साल के अंदर कितने परसेंट, कितने लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आ गए, कितने बिल्डर नए बन गए? 86 से भी ज्यादा। ये तो मैं एक नॉर्मल रेशियो बता रहा हूं, पर इससे भी ज्यादा क्वांटिटी है। 14 सालों में रियल एस्टेट का कारोबार इस लेवल में बढ़ा है कि 14 सालों में हर व्यक्ति ने चाहा कि मैं कॉलोनाइजर बन जाऊं। नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात है। आज से 14 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कोई भी मार्केटिंग कंपनी नहीं होती थी। आज से 14 साल पहले एक सिंगल मार्केटिंग कंपनी नहीं थी। कितनी? सिंगल मार्केटिंग कंपनी नहीं थी पूरे इंदौर में, और कोई लोग काम नहीं करते थे। लेकिन आज से 14 साल पहले शहर में कोई मार्केटिंग कंपनी थी, लेकिन आज इंदौर में लगभग कितनी मार्केटिंग कंपनी है? 200 से ज्यादा मार्केटिंग कंपनी। ये ग्रोथ समझ रहे हो आप? 2014 में एक सिंगल नहीं थी, ठीक 14 साल के बाद कितनी हो गई? 200 से ज्यादा है मार्केटिंग कंपनी। और इन कंपनियों के माध्यम से लगभग 10 से 15,000 लोग रियल एस्टेट को क्या मान चुके हैं? अपना करियर मान चुके हैं रियल एस्टेट को। इंदौर शहर के अंदर, ये आंकड़ा मैं आपको बहुत छोटा बता रहा हूं, उससे कई गुना ज्यादा है। रियल एस्टेट को क्या मान चुके हैं? 14 सालों में इस लेवल की ग्रोथ आई कि 10 से 15,000 लोगों को रोजगार मिला, और वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को क्या मान चुके हैं? करियर मान चुके हैं। नेक्स्ट,
से 14 साल पहले की बात करूं, शहर की जो सीमाएं हुआ करती थी विजयनगर से बाईपास, पर अब क्या है, बाईपास से नया बाईपास। अगर मैं विजयनगर से अरविंदो की बात करूं तो अब शहर की सीमा क्या हो गई है, अरविंदो से सावेर। अगर मैं विजयनगर से देवास नाके की बात करूं तो अब देवास नाके से अंदर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर तक भी कॉलोनी कट गई है। अगर मैं विजयनगर से आईटी पार्क की बात करूं तो आपको बता दूं, जो नया आईटी पार्क बना है वहां तक भी कॉलोनियां कट चुकी। मतलब शहर की क्या हो गई है, सीमा का एक्सटेंशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। आज से 14 साल पहले लोगों का जो माइंड होता था, जो दिमाग होता था, कि वो लोग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ही लोग निवेश करना पसंद करते थे। पर आज जो लोगों की मानसिकता है वो ये है कि वो कहां जा रहे हैं, 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में भी वो निवेश करने से बच नहीं रहे। वहां तक लोगों की सोच चली गई कि इंदौर शहर से 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई प्रॉपर्टी आती तो वहां तक भी लोग कहीं ना कहीं अपनी सोच रखते हैं। आने वाले समय में क्या लगता है, जो चीजें आज 30 से 40 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, आने वाले समय में ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ना है या कम होना है? 100% बढ़ना है। आप मत बढ़ो, डिस्टेंस बढ़ रही है। नेक्स्ट, आने वाले 10 से 15 सालों में बिल्डर जो है ना, जो क्वांटिटी अभी आप जो देख रहे हो 100 की डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो 100 बिल्डर है लगभग 200 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। ये आपको मैं बता रहा हूं। कितने? आज से 10 सालों के बाद जो 100 बिल्डर है वो डबल हो जाएंगे। और मार्केटिंग कंपनियों की जो आज स्थिति 200 है वो 400-500 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शहर मेट्रो शहर होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मेट्रो शहर होने जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग कंपनियां वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। और आने वाले समय में नेक्स्ट, तो फिर आप कब से रियल एस्टेट को अपना करियर बना रहे? मैं सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं। ये इंडस्ट्री आपको इतना पैसा देगी, इतना पैसा देगी, इतना पैसा देगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। और अगर आप भी इंटर नहीं हुए ना, अगर अब भी इंटर नहीं हुए ना, तो तुम्हारे बच्चे तो कहां थे पापा, कहां थे, कहां आप? अगर अब भी अगर हम इस इंडस्ट्री में अगर हम इंटर नहीं है और हमने ग्रोथ नहीं की, अरे ये मौका है। क्या है? मौका। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ बचा है क्या? थैंक यू। ये माफी चाहता हूं कुछ कम ज्यादा बोल जाऊं, पर ये मेरा छोटा सा एक एक्सपीरियंस है जो